नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित सोनी और इसी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे अग्नि मिसाइल के बारे में। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जाना कि अग्नि मिसाइल इंडिया में एक नया प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने अलग-अलग टाइप की मिसाइल बनाए थे, जिसमें से कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल थे, कुछ सरफेस टू सरफेस मिसाइल थे, कुछ एयर टू सरफेस मिसाइल थे। इस तरह के हमने कई मिसाइल की कैटेगरी बनाई थी। तो उसमें से सबसे पहला मिसाइल जो बना था और सबसे एडवांस मिसाइल जो अभी तक माना जाता है, जिसको फिर डेवलप करके आगे इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल का मिसाइल बनाया गया, वो था अग्नि मिसाइल। तो आज हम अग्नि मिसाइल के बारे में जाएंगे। अग्नि मिसाइल के कई सारे और वेरिएंट बनाए गए, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6, जो कि अभी डेवलपमेंट फेज में है, और अग्नि प्राइम बनाया गया। तो आज हम सबसे पहले अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड के बारे में जानेंगे कि ये कैसा कैसा मिसाइल है और कैसे खास है। सबसे पहले देखते हैं कि अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल का जो नाम पड़ा था, फायर के नाम से पड़ा था। ये हमारे नेचर के जो 5 एलिमेंट होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं चिति, जल, पावर, गगन और समीरा, इसमें से जो आग था जिसे हम फायर कहते हैं, इसके नाम पे अग्नि मिसाइल को इसका नाम दिया गया अग्नि मिसाइल। इज ए फैमिली ऑफ मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मिसाइल की 2 कैटेगरी होती है, एक होता है क्रूज मिसाइल और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल वो होता है जो अपने लॉन्च पैड से, मान लीजिए कि लॉन्चिंग पैड है और ये टारगेट है, तो लॉन्चिंग पैड से लॉन्च होने के बाद सबसे पहले ये एटमॉस्फेयर को पार जाता है, लगभग की 800 किलोमीटर ऊपर जाता है, और फिर वहां से री एंट्री करके अपने टारगेट को हिट करता है। इस समय इसकी स्पीड लगभग 25 मैक की होती है, 25 मैक की इसकी स्पीड होती है, जो कि बहुत ही हाई स्पीड होती है, और किसी भी डिफेंस सिस्टम के द्वारा या इंटरसेप्टर मिसाइल के द्वारा इसको रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है। तो इसको हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। एक मिसाइल होती है जो सरफेस से थोड़ा ऊपर उठने के बाद फिर हॉरिजॉन्टल के बराबर चल के अपने टारगेट को हिट करती है, जैसे कि हमारे इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल का टाइप है। तो मिसाइल 2 होती है, और जो अग्नि मिसाइल बनाया गया वो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया, डेवलप्ड बाय इंडिया, नेम्ड आफ्टर वन ऑफ द 5 एलिमेंट ऑफ नेचर। जैसे मैंने बताया, 5 एलिमेंट ऑफ नेचर में से एक एलिमेंट है, उसका नाम है अग्नि, और उसके नाम से इस मिसाइल का नाम दिया गया। अग्नि मिसाइल आर लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। ये कैपेबल है न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने के लिए, और कन्वेंशनल वॉरहेड को भी ये कैरी कर सकता है। The first missile of this series, Agni 1, was developed under the Integrated Guided Missile Development Program। जैसे मैंने बताया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर हमने अलग अलग टाइप की मिसाइल बनाए थे, जिसके अंदर इस मिसाइल को बनाया गया, जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल के रेंज का था। और सबसे पहले इस मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया 1989 में, और इसके एग्जैक्ट 10 साल बाद यानी कि 1999 में हमने अग्नि अग्नि 2 मिसाइल का भी टेस्ट कंडक्ट किया। आफ्टर इस सक्सेसफुल, अग्नि मिसाइल प्रोग्राम वाज सेपरेटेड फ्रॉम द GMDP यानी कि गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब इसको टेस्ट किया गया तो ये इतना ज्यादा बढ़िया मिसाइल निकल के आया और इतना एक्यूरेट निकल के आया कि हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने समझा कि हमको इसको एक अलग कैटेगरी में रख के इसको और ज्यादा डेवलप किया जाना चाहिए, जो कि इंडिया के रेडिएंस रेंज का या मिसाइल का सबसे बड़ा बैकबोन बनेगा, और इसे यही किया गया। इसको गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से फिर निकाल के अलग किया गया, और इसके लिए अलग से फंडिंग दी गई, अलग से इसका डेवलपमेंट किया गया, अलग से इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाया गया, और फिर इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल बनाए गए, जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं। Upon realizing its strategic importance, it was designed and specially programmed in the India's defense budget and provided adequate fund। और इसको अलग से फंड दिया गया कि इसको और ज्यादा डेवलप किया जाए। इसके बाद इस समय हम अग्नि 6 बना रहे हैं, जो कि अभी डेवलपमेंट फेज में है। ऐसा माना जाता है कि ये अग्नि 6 MIRV टेक्नोलॉजी के साथ बन के आएगा। MIRV टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, जिसमें एक मिसाइल के साथ, जैसे ये मिसाइल होता है, इसके टॉप में एक साथ इस पे कई सारे वॉरहेड रहेंगे, और जब ये स्ट्राइक करेंगे तो ये वॉरहेड ऐसे एक पर्टिकुलर एरिया, एक बड़े से एरिया में जाके गिरेंगे, तो इसको किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल या फिर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के द्वारा इसको ट्रैक कर पाना या फिर इसको न्यूट्रलाइज कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, और ये बहुत ही ज्यादा लीथल हो जाएगा। इसका जो रेंज होगा ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर टू 14,000 किलोमीटर तक का होगा, जो कि पूरे अर्थ में किसी भी जगह पे जाके ये लगभग स्ट्राइक कर सकता है। यहाँ तक कि इसके रेंज में यूएस के भी अलास्का जैसे कुछ स्टेट आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा लीथल मिसाइल होने वाला है आने वाले टाइम के लिए। हम आगे देखते हैं इस मिसाइल के बारे में। ये है हमारा अग्नि फर्स्ट मिसाइल। ये है अग्नि फर्स्ट, जो कि सबसे पहले टेस्ट फायर किया गया था 1989 में उड़ीसा में। और इसके बाद देखते हैं आगे अग्नि फर्स्ट। अग्नि फर्स्ट 2 स्टेज। अग्नि फर्स्ट द 2 स्टेज अग्नि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ये 2 स्टेज का रॉकेट फ्यूजन है। इसमें 2 स्टेज लगाए जाते हैं और इसके साथ ये फायर होता है। डेमोन्स्ट्रेटर विच ए सॉलिड फ्यूल फर्स्ट स्टेज एंड वाज फर्स्ट टेस्टेड द इंटरिम टेस्ट रेंज इन चांदीपुर 1989।
इट वॉज कैपेबल ऑफ कैरिंग एक कन्वेंशनल पेलोड ऑफ 1, यानी कि 1 टन का ये कन्वेंशनल पेलोड को कैरी कर सकता है, जिसे हम 1000 किलो कहते हैं, और इसको 2200 एलबी भी कहते हैं। और ए न्यूक्लियर वॉरहेड द फर्स्ट डेवलप द 2 स्टेज 2000 किलोमीटर रेंज अग्नि प्राइम अग्नि फर्स्ट जो है वो 1000 किलोमीटर का, लेकिन जहां अग्नि 2 है वो लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज के साथ आने वाला है, आ चुका है, यानी कि ये इंडिया के डिटेरेंस में या फिर इंडिया के मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, उसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जा चुका है, और इंडियन आर्मी के पास ऑलरेडी ये इंडक्ट हो चुका है। Testing in 1999, and it then used the first stage of this system to develop the 700 kilometer range single stage Agni-1, which was first tested in January 2002। इसके कई सारे टेस्ट किए गए 1990 बाद, जो फिर 2002 में भी इसका एक टेस्ट किया गया। वेटिंग 12 टन, जो इसका वेट है वो 12 टन का है। A length of 15 मीटर, Agni-1 has a range of 700 to 900 किलोमीटर। इसको पूरे इसके फुल रेंज में फायर करके इसको टेस्ट किया गया था, और ये अपने टारगेट को लगभग 40 मीटर की एक्यूरेसी से हिट किया था, जो कि किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा हिट किए जाने वाला या टारगेट किए जाना सबसे क्लोज रेंज है। तो इससे ये फायदा होता है कि अगर इतने बड़े एरिया में ये 40 मीटर के एरिया में हिट करता है, तो इसका मतलब अगर हमें कि अपने एनिमी का कोई आर्सेनल है या फिर फैक्ट्री है या फिर उनका कोई छावनी है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो हमको बहुत ज्यादा वॉरहेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करता है। तो हम इसमें जितना सफिशियंट वॉरहेड रहेगा उतना ही लगा के अगर हम इसको फायर करते हैं, तो कम वॉरहेड के द्वारा ये बहुत ही बड़े एरिया को या बहुत ही ज्यादा एरिया को या फिर जो हमारा टारगेट रहेगा उसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से खत्म कर देगा। तो इससे ये होगा कि इसमें वॉरहेड कम लगाए जाएंगे, तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ इसका रेंज भी बढ़ जाएगा। तो अभी जो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि 700 से 900 किलोमीटर रेंज तक का मारने के लिए कैपेबल है। एंड इज कैपेबल ऑफ कैरिंग एक कन्वेंशनल पेलोड ऑफ 1000 किलोग्राम और ए न्यूक्लियर वॉरहेड एट द स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। जो इसका स्पीड होगा 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होगा। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है। ये हमारा अग्नि 2 मिसाइल, ये हमारा अग्नि 2 मिसाइल है। इसके बारे में देखते हैं अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल कंसिस्ट ऑफ, सॉरी ये अग्नि फर्स्ट मिसाइल है। अब अग्नि 2 मिसाइल के बारे में ये है आपका अग्नि 2 मिसाइल। अग्नि फर्स्ट मिसाइल के बारे में और देखते हैं। अग्नि मिसाइल कंसिस्ट ऑफ वन शॉर्ट रेंज of two stages intermediate range. These are the rail and road mobile and powered by solid fuel propellant अग्नि। देखिए ये जो मिसाइल है, ये सबसे खासियत इसकी, किसी भी मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो कितना ज्यादा मोबाइल है। मोबाइल का मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह पे कितने आसानी से ले जाया सकता है। इसको अग्नि फर्स्ट मिसाइल इतना बढ़िया है कि इसको किसी भी जगह पे किसी ट्रक के ऊपर माउंट करके एक जगह से दूसरी जगह पे इसको ट्रांसफर करके फायर किया जा सकता है। किसी भी एल्टीट्यूड पे, किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेस पे जाके इसको फायर किया जा सकता है, जो कि इसको और भी ज्यादा लीथल बनाता है। आगे इसके बारे में देखते हैं। अग्नि 1 इज यूज्ड बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। अग्नि 1 का यूज किया जाता है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, जो कि हमारे इंडिया की एक मिसाइल, आप समझ सकते हैं कि मिसाइल कमांड है, जो जिसके अंदर इंडिया की सारी मिसाइल्स आती है ऑफ द इंडियन आर्मी। और ऑन 11th of April 2014 द मिसाइल वाज टेस्ट फायर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नाइट ट्रायल। अभी तक इसके जितने भी ट्रायल किए गए थे वो दिन में किए गए थे, लेकिन इसको सबसे पहले 11th of April 2014 में नाइट ट्रायल में इसको फायर किया गया इन इट्स फुल रेंज कैपेसिटी ऑफ 700 किलोमीटर फ्रॉम द व्हीलर आइलैंड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। द मिसाइल रैंडमली पिक्ड फ्रॉम ए प्रोडक्शन लाइन वाज टेस्ट फायर ऑन द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड और 11 PM। इसको रात में 11 बजे इसको फायर किया गया था, और इसने अपने सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव किया था। आगे इसके बारे में देखते हैं। विद अ स्पेशल वेपन लोड अग्नि 1 कैन रीच 1200 किलोमीटर। एक स्पेशल वेपन लोड के साथ अग्नि 1 1200 किलोमीटर तक की रेंज आपको प्रोवाइड कर सकता है। एज कम्पेयर टू अग्नि 2, अग्नि 1 इज लेस कॉस्टली, सिंपल, एक्यूरेट एंड मोर मोबाइल। तो अग्नि सेकंड की तुलना में अग्नि फर्स्ट ज्यादा इफिशियंट और ज्यादा एक्यूरेट है। अब अग्नि 2 के बारे में हम देखते हैं। अग्नि 2 विद द रेंज ऑफ 2000 टू 2500, लगभग 2500 किलोमीटर की रेंज, इज 20 मीटर लॉन्ग। उसका जो अग्नि फर्स्ट था उसका जो लेंथ था वो 15 मीटर का था, ये 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर लॉन्ग, डायमीटर ऑफ 1 मीटर एंड वेट्स अराउंड 18 टन। अग्नि 2 यूजेस सॉलिड प्रोपेलेंट इन बोथ इट्स 2 स्टेजेस। इसमें दो स्टेजेस हैं, और इन दोनों स्टेजेस में ये सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट का यूज करता है। अग्नि 2 यूज सॉलिड प्रोपेलेंट इन बोथ इट्स 2 स्टेजेस, क्लेम्ड टू बी पार्ट ऑफ द क्रेडिबल डिटरेंस अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। ऐसा कहा जाता है कि हमारा अग्नि 2 मिसाइल जो है वो स्पेशली बनाया गया है पाकिस्तान और चाइना के लिए।
लेकिन आप सभी को पता है कि पाकिस्तान हमारे लिए उतना खास नहीं है, उसके लिए इतने बड़े मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी एक फेल्ड स्टेट है, तो उसके लिए इस मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। इस मिसाइल को डेवलप किया गया है चाइना को रख के ध्यान में, क्योंकि चाइना के पास सबसे ज्यादा अभी एडवांस मिसाइल सिस्टम है। हालांकि वो किसी वॉर सिनेरियो में टेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर इस चाइना कहता है, क्लेम करता है कि हमारे पास इंडिया से ज्यादा एडवांस और हाईली वेपन है, तो हमारा ये जिम्मेदारी बनता है कि हम चाइना से भी ज्यादा एडवांस बनाए। ये मैटर नहीं करता कि चाइना के पास रियलिटी में है या नहीं है, हमें अपने लिए तैयार रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये स्पेशली चाइना को ध्यान में रख के बनाया गया है। इंडिया स्टेटेड दैट इट्स न्यूक्लियर एंड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आर नॉट पाकिस्तान सेंट्रिक। ये पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है। पाकिस्तान थ्रेट इज ओनली ए मार्जिनल फैक्टर। पाकिस्तान के थ्रेट को हम बहुत ही थोड़ा सा मानते हैं, इसको हम लगभग ना के बराबर मानते हैं। द 2000 किलोमीटर रेंज न्यूक्लियर वेपन कैपेबल मिसाइल already inducted in the country's arsenal was successfully launched as the training exercise by the Strategic Force Command on 9th of August 2012। तो Strategic Force Command के द्वारा ट्रेनिंग एक्सरसाइज के रूप में इसको टेस्ट फायर किया गया था 9th of August 2012 में। The 20-meter long two-stage ballistic missile has a strike range of 2000 km to 3000 km and it has launching weight of 17 ton and can carry a payload of 1000। यानी कि ये भी 1 टन का कन्वेंशनल या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड को एक साथ कैरी कर सकता है। तो ये हमारा अग्नि 2 मिसाइल है, ये हमारा अग्नि 2 मिसाइल है। आप इसको देख सकते हैं कि अग्नि फर्स्ट की लगभग ये अग्नि फर्स्ट की जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है कि इसका लेंथ अग्नि फर्स्ट की तुलना में थोड़ा ज्यादा है, इसका लेंथ अग्नि फर्स्ट की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है और इसका डायमीटर लगभग 1 मीटर तक का है और टू स्टेज रॉकेट प्रोपेलेंट का ये यूज करता है, सॉलिड फ्यूल का। तो आई थिंक आपको अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड के बारे में समझ में आया। अगली वीडियो में हम अग्नि 3, 4, 5 और अग्नि 6 जो अपकमिंग मिसाइल है और साथ ही अग्नि प्राइम के बारे में भी जानेंगे। अग्नि प्राइम भी अग्नि फर्स्ट और सेकंड के जैसा ही, लेकिन पहले से ज्यादा हाईली एडवांस और MIRV टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया एक मिसाइल है। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप इसको कमेंट करके पूछिएगा, आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।